उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव आज करहल का था, संपन्न हो गया है और लखनऊ के लिए रवाना हो रहा है मैनपुरी से। आप सर कैसा रहा, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें किस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, वैसे तो आप लोग स्वयं ही आज करहल में रहे हैं। यहाँ का वातावरण, वहाँ का अनुभव आज का हमसे ज़्यादा आपका रहना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा लगता है जनता का आशीर्वाद इस बार यहाँ कमल खिलाने का हमें मिला है। निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी जीतेगा और जनता का प्रचंड समर्थन हम लोगों का देखने को मिला है। प्रशासन के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अलावा तमाम आरोप लगाए गए कि आप लोगों ने एसपी और डीएम के थ्रू प्रशासन का दुरुपयोग कराया, कई जगह पर वोट नहीं डालने दिए गए। देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब जब इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया। जब जब ये चुनाव हारते हैं समाजवादी पार्टी के लोग या एनडी गठबंधन के लोग, तब तो हमेशा ठीक रहा। चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर, ईवीएम पर फोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैनपुरी में एक घटनाक्रम देखने को मिला कि एक आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हत्या कर दी एक दलित बेटी की। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मैंने तो वीडियो देखा है जी। उसकी माँ, उनके पिताजी रो रो के चिल्ला के सीधा सीधा साफ सुथरा कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने, इन्होंने मनीष यादव नाम के व्यक्ति ने दबाव बनाया, लेकिन मेरी बेटी साहब का मैं भाजपा के कमल निशान को वोट दूंगी, उसी में उसकी हत्या कर दी गई। और ये स्पष्ट आदेश दिखाई पड़ रहा। काफ़ी विस्तार से मैंने 3 वीडियो देखे हैं जो आज चल रहे हैं, उसमें एकदम साफ है कि इनके हत्यारे। और वैसे भी सपा का इतिहास है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समझवादी। तो ये आज अपराध में समझता हूँ, इससे आज दुखद कुछ हो नहीं सकता। दलित बेटी की हत्या किया जाना दुखद है, बहुत निंदनीय है और बहुत गंभीर घटना है। और इसमें अब शायद FIR हो गई है। अब पुलिस पूरी विवेचना करेगी, कार्रवाई होगी, वो विषय अलग है। लेकिन दलित को इसलिए हत्या उसकी कर देना कि उसने सपा को वोट देने से इनकार कर दिया, इससे ज़्यादा गुंडई और अराजकता हो नहीं सकती है। गुंडई की पराकाष्ठा है। तो कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं आप लोग? 9 सीटों पर चुनाव हुए। क्लीन स्वीप होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ है। सभी 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो ये प्रशासन का जो दुरुपयोग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो पाठक जी भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता बुर्खा पहन के चले गए थे वोट डालने के लिए। आज भी 14-14 साल की लड़कियां और बच्चे लोग थे बरगांव में, तमाम लोग भगाए गए पोलिंग स्टेशनों से। ये स्थिति है इनकी। इनका तो सीधा एक सिद्धांत तक बेईमानी तेरा ही यात्रा। बेईमानी पर जब जब इनकी बेईमानी रुकती है, जब तक इन पे बेईमानी पे भ्रम लगाने का काम प्रशासन या भारत निर्वाचन आयोग कर लेता है, तब तब ये चुनाव हारते हैं। 2007 में पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ हुए, साफ हो गए। जब जब आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने में सफल होता है, तब तक समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाती है। आपकी सरकार है, 7 कर्मचारी पुलिस के सस्पेंड किए गए आज ID चेक करने में। नहीं, वो अलग विषय है। वो विषय अलग है कि अगर किसी पे कोई भी कर्मचारी आयोग उसमें निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो या अन्य कोई हो, जो भी आड़े आएगा उस पर दंडित करने की कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? चलिए, शुक्रिया। जयवीर सिंह जी हमारे साथ थे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही कि हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, 9 की 9 सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, करहल।